हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूजा घर में कभी न रहने दे इन 5 चीज़ों को, होता है बड़ा ही अशुभ। पूजा घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान नहीं दे पाते, जैसे निर्माल्य, टूटी या खंडित मूर्तियाँ, टूटे फूटे पूजा के बर्तन, फटा हुआ पूजा का आसन आदि। ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियों का कारण बनती हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं और पूजा के शुभ प्रभावों में भी कमी लाती हैं। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। इसलिए नियमों के अनुसार पूजा घर से कुछ चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं पूजा घर में किन चीज़ों को नहीं रहने देना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। आइए जानते हैं पूजा घर में किन चीज़ों को नहीं रहने देना चाहिए। पहला है, दरिद्रता को निमंत्रण देती हैं ये चीज़ें। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती हैं। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी उत्पन्न होते हैं। दूसरा है, कई दोष लाती हैं पूजा की ये चीज़ें। पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियाँ और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियाँ और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तीसरा है, इन चीज़ों से होता है आर्थिक संकट। पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं हैं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़ों का कारण बनती हैं। पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। पांचवा है, ऐसी चीज़ों को हटाएं। पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ा गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। छठवां है, अनिष्टकारी होती हैं ऐसी चीज़ें। अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता आए और पूजा का फल भी मिल सके। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना और शेयर करना